आइए एक वचन को देखेंगे खुदा के लोगों, और ये वचन हम सब ने कई बार देखा है। इस कलीसिया ने इस अध्याय को कई बार पढ़ा है, इस कहानी को कई बार पढ़ा है। पर समस्या क्या होती है, एक बार मैंने पहले भी आपसे ये कहा था, हम कई बार अगुवाई की वजह से, जो अगुवे होते हैं उनकी वजह से, या कह लीजिए खुद के ना पढ़ने की वजह से, कई बार कहानियां सुन लेते हैं पर उस कहानी को पूरा नहीं समझ पाते। एक ये वही कहानी है जिसको हम सालों से सुनते आ रहे हैं, पर उस कहानी को हमने शायद पूरा ना समझा हो। जो घर पे वचन पढ़ते होंगे, जो स्वयं पढ़ते होंगे, मुझे विश्वास है उन्होंने पढ़ा होगा, पर जिनको सिर्फ यही मौका मिलता है पढ़ने का, उन्होंने पक्के में नहीं सुना होगा, क्योंकि पूरा नहीं हुआ आज तक। ये किस्सा कभी पूरा नहीं किया गया, इसका मूल कभी आपके सामने नहीं रखा गया। और यकीन मानिए, जितनी हमने कहानी सुनी है उससे कई ज्यादा आशीषें उसके आगे हैं अगर हम उसे खत्म करें। तो जो इस कहानी के हम तरफ जा रहे हैं, उस कहानी के पहले मैं आपको एक भूमिका बांध दूं। कुछ यूं होता है खुदा के लोगों कि परमेश्वर ने अपने इस राज्य को स्थापित किया। उसके राज्य का नाम क्या है? परमेश्वर के राज्य का नाम क्या था? इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इज़राइल। परमेश्वर का राज्य इज़राइल। परमेश्वर ने अपने राज्य इज़राइल को स्थापित किया। यह कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, सीधी सीधी सवाल पूछ रहा हूं। और परमेश्वर ने जब अपना राज्य स्थापित किया तो उसने एक आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कोई बता सकता है? 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा क्या थी? तू, यहां से तो सबको याद आ गया, तू मुझे छोड़। कौन सी आज्ञा है ये? पहली आज्ञा। पहली आज्ञा क्यों होती है? शायद सबसे जरूरी होगी। पहला नियम सबसे जरूरी माना जाता है मेरे हिसाब से, कि ये कोई अगर नियम तोड़ दे तो ये कहे सबसे पहला नियम तो यही है, सबसे पहला कानून तो यही है ना? सबसे पहला नियम यह। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस राज्य को अपनी महिमा के लिए स्थापित किया था। अब परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ा के लाया, और परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था करी कि केवल न्यायी बैठेंगे और उनके ऊपर परमेश्वर इस देश पर राज करेगा। पर क्या हो रहा था कि जैसे मान के चलिए इज़राइल, अभी मान के चलिए हमारा शहर है, हमारे शहर के आसपास हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर न्यायी राज कर रहे हैं, लेकिन आसपास तो ढेर सारे राजा हैं, हर शहर का एक राजा है। तो क्या होने लगा? प्रजा जलने लगी कि प्रभु देखो, सबके पास बड़े बड़े राजा हैं, उनकी सेनाएं हैं, हमारे पास भी, हमें भी चाहिए। परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि वो दे, क्योंकि मैं खुद राज कर रहा हूं, क्या जरूरत है तुम्हें? पर चलो ठीक है, उन्होंने राजा मांगा, परमेश्वर ने उन्हें राजा दिया। उन राजाओं को फिर हम गिरते हुए देखते हैं। वो राजा खड़ा होता है, परमेश्वर उन्हें सब कुछ दे देता है, वो राजा गिर जाता है। फिर यही बात आती है, फिर यही बात आती है, फिर यही बात आती है। अब जिस राजा पे गाड़ी आके टिकी है, उस राजा का नाम है अहाब। क्या नाम है? अहाब। और खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं अहाब ने क्या किया। मेरे साथ निकालिए पहला राजा, उसका 16वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, गौर से सुनिएगा। 16वां अध्याय, उसकी 33वीं आयत। और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। परमेश्वर यहोवा जिसने उस राज्य की स्थापना करी थी, कौन सा राज्य? इजराइल राज्य की स्थापना करी थी, जिसने बसाया था, उसमें बहुत सारे राजा दिए, और उनमें बहुत सारे राजा आए, और सारे राजाओं ने कुछ ना कुछ बुरी हरकतें करी। जैसे एक मालिक है, एक घर उसने बनाया, या मान के चलिए एक उसने किसी नौकर को रखा अपने साथ, और वो एक एक करके हर नौकर जो आते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या करते जा रहे हैं। तो वो हटाता जा रहा है, दूसरे को ला रहा है, हटाता जा रहा है, वो कुछ ना कुछ समस्या। और लिखा हुआ है अहाब राजा के लिए। अहाब राजा वो राजा था जिसने सभी राजाओं में से परमेश्वर को सबसे ज्यादा क्रोधित किया। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो नगर, वो राज्य जो परमेश्वर ने केवल अपनी महिमा के लिए स्थापित किया था, उस राज्य में अहाब राजा दूसरे देवी और देवताओं को लेकर आ गया। और समस्या यह है खुदा के लोगों की, जब राजा एक देवी देवता को ले आता है तो पूरी प्रजा को उसे मानना पड़ता है। और आप सोचिए परमेश्वर कितना क्रोधित होगा कि जो पहली आज्ञा मैंने तुझे दी,
तूने वो तोड़ दी। और फिर परमेश्वर उस पर क्रोधित होता है, और लिखा है इतना क्रोधित होता है जितना वो किसी से नहीं हुआ। अहाब राजा ने परमेश्वर को इतना क्रोधित कर दिया जितना क्रोधित कभी किसी ने नहीं किया था। और ऐसा नहीं लिखा कि एक बार किया, उसने कई बार ऐसे काम किए कि यहोवा क्रोधित हुआ। और जब एक राजा यहोवा को क्रोधित करता है, आपको पता है क्या होता है? परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को भेजता है। वो भविष्यवक्ता क्या करता है? उस राजा को परमेश्वर का वचन बताता है, और उससे सिर्फ बताता नहीं है पर उसे दंड की आज्ञा देता है। और हम इसी चीज को आगे देखते हैं। पढ़िए, मैं पढ़ता हूं पहला राजा उसका 17वां अध्याय, उसकी पहली आयत से देखिएगा। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा। एलिया कौन है? भविष्यवक्ता। कौन है? भविष्यवक्ता कौन होता है? जिसे परमेश्वर ने चुना हो कि वो अपना वचन दे। भविष्यवक्ता कौन होता है? जिसे परमेश्वर ने चुना हो कि वो वचन दे। पर भविष्यवक्ता वो नहीं होता जो खुद से कह दे कि मैं प्रॉफिट हूं। नहीं नहीं, वो होता है जिसे परमेश्वर चुनता है, और उसे परमेश्वर ने चुना है। और किस लिए चुना है? सोचिए, अच्छे जीवन के लिए नहीं। गौर से देखिएगा क्या होता है। तिशबा एलीशा जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, अहाब राजा से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ। अब परमेश्वर अपना दंड दे रहा है इस पूरे राज्य को, इस राजा को। इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। अब क्या होता है जब आप एक राजा के प्रति फरमान जारी करते हो? अगर अच्छा बोलो तो बहुत बढ़िया है, पर अगर आप खिलाफ बोल दो, अगर आप ये बोल दो कि मेरे बिना कहे अब यहां पे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा, आप बताइए राजा कितना खुश होगा? बिल्कुल खुश नहीं होगा। क्या राजा उसको इनाम देगा? वो राजा जो परमेश्वर के बजाय दूसरे ईश्वरों को मानने लगा है, वो परमेश्वर के दास के साथ क्या करेगा? वो उसे पकड़ेगा, उसे मरवाना चाहेगा कि ये बारिश करवाए। बिना बारिश के कुछ नहीं चलता खुदा के लोगों। परमेश्वर अगर बारिश ना दे तो हम तो हजारों सालों पहले की बात कर रहे हैं, अभी इतनी टेक्नोलॉजी में भी अगर बारिश ना हो तो संसार नहीं चलेगा, रुक जाएगा, लोग मरने लगेंगे। और यही होता है कि वो राजा उसे ढूंढने लगता है और उसकी जान पर खतरा आ जाता है। तो इसलिए अब परमेश्वर क्या कहता है उससे? सुनिएगा, कहानी यहां से शुरू होती है। परमेश्वर कहता है उससे, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उस नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। हालेलुया, हालेलुया। यह कहानी यह होती है खुदा के लोगों कि वो राजा इस प्रकार की आज्ञा दे देता है, अगर हम आगे पढ़ते हैं, कि वो इसको मरवाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर इसे आज्ञा देता है कि तू जाकर छुप जा। परमेश्वर ये नहीं कहता कि नहीं तू अब अपनी सेविंग्स तोड़वा ले, एफडी तोड़वा ले, आरडी तोड़वा ले, अपने बॉन्ड्स तोड़वा ले, इतना पैसा बैंक से फटाफट निकाल और जाके छुप जा। नहीं नहीं, तूने मेरा काम किया है, तू मेरा विश्वास योग्य दास है, तू जाके छुप, तेरे खिलाने का काम मैं करूंगा। तूने ईमानदारी दिखाई है, तुझे ईमानदारी मैं दिखाऊंगा। तू भूखा नहीं रहेगा। और यह होता है, यह बड़ा काम होता है कि कौवे उसे लाकर गोश्त और रोटी देते हैं। आमीन। वो कौवे, आप जानते हैं कौवे की फितरत, वो कौवे जो दूसरों से खाना चुरा लेते हैं, वो उसे लाकर खाना। और परमेश्वर के लोगों, ये उस, मैं कहूंगा, सोचिए एक भविष्यवक्ता, एक राजा, जहां आज के जमाने में जहां पादरी पलट जाते हैं छोटी छोटी चीजों पर लेके, एक भविष्यवक्ता, एक उस समय के हिसाब से पादरी कह लीजिए, उस समय के राज्य का भविष्यवक्ता कह लीजिए, वो स्वयं राजा के खिलाफ बोलकर परमेश्वर पर विश्वास करता है और जाकर छुपता है।
और फिर 5वीं आयत से लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व कीरत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिन के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला भी सूख गया। अब हम नाला नाला अगर बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये हमारे घर के बाहर वाले नाले आते होंगे, वो उसकी बात नहीं हो रही है। जो असली शब्द है उसे होना चाहिए नहर, है ना। जैसे क्या होता है, आजकल तो हमारे पास बड़ी सी टंकी लगी हुई है, उससे पानी आ जाता है, नगर निगम से पानी आ जाता है। अब ये नालों की मतलब होता है, नदी निकलती है, उससे छोटी छोटी नहर बना दी जाती है, और उन नहर से ही लोग पानी भरते हैं। सब कोई चल के जाता नहीं है कि भाई नदी से भर के लाए। नहर, नगरों के अंदर से छोटी छोटी नहरें निकाल दी जाती हैं, उसमें साफ पानी बहता है, उससे लोग पानी भरते हैं। नाले मतलब वो नाले मत समझिए कि परमेश्वर गंदा पानी क्यों पिला रहा है, नहीं नहीं। और परमेश्वर ने उसे साफ पानी पिलाया, परमेश्वर ने उसे खिलाया, और वो वही कर रहा था जो परमेश्वर ने किया। अब ये होता है कि परमेश्वर ने तो आज्ञा दी थी कि पानी नहीं बरसेगा। जब पानी नहीं बरसेगा तो नहर में पानी कहां से आएगा, नदी में पानी कहां से आएगा। हम कई बार सोचते हैं अरे नदियों में तो पानी आ रहा है, पिघल के आ रहा है, बारिश ना होने दीजिए, देखिए वो नदी का पानी कैसे सूख जाता है। जब गर्मी का मौसम आता है, आप निकलिए, यहां से जाइए, हमारे रास्ते में ग्वालियर तक भी कितनी सारी नदियां पड़ती हैं, हम देखते हैं उसका तट दिखने लगता है, सब सूख जाता है कुछ दिनों की, कुछ महीनों की बारिश रुकने पर। यहां वर्षों की बात हो रही है, और यही हुआ कि वो नाला सूख गया। अब खुदा के लोगों, उस कहानी की ओर हम पहुंच रहे हैं जिस कहानी को हमने कई बार सुना है पर पूरा नहीं देखा है। अब यहां होता है, 8वीं आयत से लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास जहां पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाके रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खाने खिलाने के लिए की आज्ञा दी है। अतः वहां से चल दिया और शारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि वह विधवा लकड़ी बीन रही है, और उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हालेलुया। कितने लोग इस कहानी को जानते हैं? ज्यादातर हमने हजारों बार इस कहानियों को सुना होगा, वचन में सुना होगा। और हम इस कहानी को ऐसे समझते हैं कि कैसे परमेश्वर उसको लेकर गया और ऐसी जगह लेकर गया जहां खाने के लिए नहीं था, और परमेश्वर ने उसे वहां पर खिलाया। पर खुदा के लोगों, आइए इन आयतों को कुछ थोड़े गौर से देखेंगे और समझेंगे कि क्या हो रहा है। वो जो भविष्यवक्ता है उसे पता है कहां ले गया परमेश्वर। क्या लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर रहे। आपको पता है सिदोन का सारपत नगर कहां है? इजराइल के बाहर। कहां है? इजराइल के बाहर। मुझे बताइए, एलिया ने किसके भले के लिए आज्ञा दी थी? इजराइल के भले के लिए आज्ञा दी थी। किसके लिए एलिया ने कहा था कि यह राजा गलत कर रहा है और उस राज्य को उसे सुधारना पड़ेगा? किसके लिए? इजराइल के लिए। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यह हसर हुआ कि जिस जगह के लिए वो भविष्यवाणी कर रहा है, जिस जगह के लिए वो कह रहा है, उस जगह पर नहीं, परमेश्वर को उसे उस नगर से बाहर ले जाना पड़ा कि वो वहां खाए। क्यों? क्योंकि खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। अगर हम लूका पढ़ें, लूका उसका चौथा अध्याय, उसकी 24वीं आयत जी। और उसने कहा, जी, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। पता है कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हम थोड़े बाद में देखेंगे कि यीशु मसीह के साथ भी यही होगा।
अगर हम इसी बात की 29वीं आयत को देखेंगे तो हम यही हश्र देखेंगे कि यीशु के साथ भी यही होता है। अगर हम उस भविष्यवक्ता को देखें, एलिया की ही परछाई में कौन सा दूसरा भविष्यवक्ता आया था? कौन बता सकता है? बोलिए, सही कह रहे हैं आप। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। एलिया की परछाई में कौन सा भविष्यवक्ता आया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो यीशु मसीह के पहले आया था। और उसके साथ भी यही हर्ष होता है कि उसे निकाल दिया जाता है, वो भी नगर के बाहर रहता है। और खुदा के लोगों, ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर बता रहे हैं वो भविष्यवक्ता जो अपने देश के लिए ही वो बातें कर रहा है, वो भविष्यवक्ता जो अपने देश के लिए ही राजा से लड़ रहा है, परमेश्वर का वचन लेकर आ रहा है, उसे अपने ही देश में इज्जत नहीं मिलती। जो अपने ही लोगों के लिए लड़ रहा है, उसे अपने ही देश में इज्जत नहीं मिलती। और इसी का परिणाम होता है कि परमेश्वर श्राप लाता है। इसी का परिणाम होता है कि परमेश्वर क्या लाता है? सजा लाता है। और खुदा के लोगों, इसी चीज को हम यहां पर देख रहे हैं। इसी चीज को हम इजराइल में देखेंगे, इसी चीज को हम यीशु मसीह के समय पर देखेंगे। क्यों? जैसे यूहन्ना में लिखा हुआ है, वो तुम्हारे बीच में था पर तुमने उसे नहीं पहचाना। और खुदा के लोगों, इसीलिए परमेश्वर उसको नगर से बाहर लेके जाते हैं, और नगर से बाहर लेके जाते हैं। अब इस कहानी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां पे 12वीं आयत से लिखा हुआ है, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा की। ये कौन कह रहा है? वो विधवा अब एलिया से कह रही, और उससे ये कह रही है, एलिया ने उससे पानी भी मांग लिया है, रोटी भी मांग ली है, अब वो विधवा कह रही है। गौर से सुनिएगा क्या कहती है। उसने उससे कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, हम उसे खाएं और मर जाएं। यहां पे हम क्या देख रहे हैं खुदा के लोगों? यहां पे हम देख रहे हैं निराशा, यहां पे हम देख रहे हैं निराशा, यहां पे हम देख रहे हैं कि उम्मीद किसी भी प्रकार की खत्म हो चुकी है। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि जो नदी सूख गई है वो यहां पर भी आती है। अब यहां पर भी नहीं है कुछ। आहाब जब राज कर रहा है, आपको पता है आहाब की पत्नी का नाम क्या था? आपकी पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? आंटी सही कह रही हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं। जेजबेल। और वो आपको पता है क्या करती थी? जब वो ये एक तो पहली बात तो एक नियम था इजराइल में, वो नियम बहुत साफ था कि जो राजा है या जो लोग हैं, इजरायली लोग हैं, उन्हें इजराइल में ही ब्याह करना है, उन्हें इजराइल में ही शादी करनी है। उसे किसी ऐसे को नहीं ब्याह लाना है जो किसी और मूर्ति पूजा को करती हो। और ये इजराइल का राजा, जिसको दूसरों को आज्ञा देनी है कि कहीं और ब्याह मत करो, ये स्वयं जाके दूसरे देश की पत्नी को ले आया। और आपको पता है पूरा इजराइल देश इसीलिए जेजबेल को शैतान बोलता है। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, हम फिर से इसी नाम को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसी को दुष्ट का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये इजराइल के पवित्र देश में दूसरे देवी देवताओं को ले आई थी। इजराइल के देश में दूसरे दुष्ट देवी देवताओं को ले आई थी, और इसी के जाल में फंसकर, इसी की बातों में आकर और अपनी खुद की भी बदतमीजियों में उस राजा ने, आहाब राजा ने इजराइल में और देवी देवताओं की स्थापना करी। और खुदा के लोगों, मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जगह थी, ये जो जगह जहां पे हम बात कर रहे हैं ना, कहां पे ये विधवा ने कहां पर मिली? 8वीं आयत में देखिए, चलकर सिदोन की सारपत नगर में जा। परमेश्वर की महिमा यह है खुदा के लोगों कि जिस नगर से इजराइल का पूरा घराना चिढ़ता था, कौन सा? सिदोन, वो जगह जहां से स्वयं जेजबेल आई थी, परमेश्वर ने वहीं एलिया के लिए व्यवस्था करी थी।
अगर कोई महिला सिदोन में रह रही है तो वो सिदोन की ही तो कहलाएगी। वो सिदोन की महिला एक वो थी जिससे पूरा इजराइल का घराना चिढ़ता था। अब जायज सी बात थी कि उस भविष्यवक्ता जो जिजबेल के खिलाफ बोल रहा है, उसे अपने घर में, अपने देश में कुछ तो आसरा मिलना चाहिए था। लेकिन नहीं, परमेश्वर की महिमा यह है कि वो उसे खिलाने कहां ले गया? सिदोन में। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि इजराइल के लोग पूरे सिदोन वासियों को खराब समझते थे। इजराइल के लोग ये कहते थे कि यहां से केवल दुष्टता ही आएगी, यहां से केवल खराब चीजें ही आएंगी, यहां से केवल बुराइयां ही आएंगी। उस परमेश्वर की महिमा यह है कि जिसे तुम गलत समझ रहे हो, हां वहां से एक महिला आई और उसने हमारे राज्य को खराब किया, पर वो जो नगर है, वो जो जगह है, वो भी परमेश्वर की रचना है। जिसे तुम बाहरी समझ रहे हो, अगर हम हिंदुस्तानी भाषा में बोले तो गैर जात समझ रहे हो, छोटी जात समझ रहे हो, क्योंकि वो इजरायली नहीं है। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को वहीं ले गया और वहीं की महिला से उससे प्रयोजन करवाया। आमीन, आमीन। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, उसकी 34वीं और 35वीं आयत पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, उसकी 34वीं और 35वीं आयत। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ जी, कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। तब पतरस ने कहा कि अब मुझे निश्चय हो गया है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। जी, वरन हर जाति में जी, जो उससे डरता जी, और धर्म के काम करता है, जी, वो उसे भाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है इजराइल की समस्या क्या थी और वो उसे बाहर क्यों ले गया? उसको वहां इज्जत नहीं मिल रही थी, बिल्कुल, पर एक और कारण यह था कि इजराइल के अंदर जातिवाद की भावना थी। जातिवाद ये शब्द हमारे भारतीय उसके हिसाब से ज्यादा सहज बैठता है। उस समय अगर बोला जाए तो वो इनको क्या बोलते थे? वो इनको बोलते थे कि हम इजरायली हैं और ये नहीं, ये गैर जाति। परमेश्वर इस बात को स्थापित करता है, सिद्ध करता है, जैसा अभी हमने पतरस के द्वारा पढ़ा, कि परमेश्वर किसी में पक्ष नहीं करता। हर एक जाति जो उसकी ओर देखती है, जो उससे भय खाती है, वो उसकी ओर देखता है। हर एक जाति, हर एक जन, हर एक लोग। और खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही कहानी हम यहां पर देखते हैं। कई बार हम पूछते हैं कि वो वहां क्यों गया, हम सीधा उसकी बातों पर आ जाते हैं, हम रोटी पर आ जाते हैं। रोटी पर बड़ा ध्यान रहता है हमारा, पर हम उससे पहले की बातों को छोड़ देते हैं कि परमेश्वर ने आखिर ऐसा क्यों किया। हम इस कहानी को पढ़ते हैं, हमारा ध्यान दो जगह रहता है, तेल मिलेगा, रोटी मिलेगी। हां मिलेगा, आमीन, पर वचन केवल इतना सा नहीं है, और भी है वचन में, और भी बहुत सारी बातें हैं वचन में। हालेलुया। और खुदा के लोगों, हम देखते हैं आगे की कहानी हम सब जानते हैं। खुदा के लोगों, हम इस बात को एक बड़ी परीक्षा की तरह की रखते हैं कि एक मां है जिसने पूरी अपनी आशा खो दी है। वो कह भी रहे, उसकी गवाही ये है कि हम इसे खाएंगे और मर जाएंगे। उसके जीवन में किसी प्रकार की आशा नहीं बची, वो मरने को तैयार है। और उसी में एक दास आता है और उससे मांग लेता है। खुदा के लोगों, ये केवल परीक्षा नहीं है। मैं नहीं कहता ये परीक्षा है, मैं कहता हूं ये आज्ञाकारिता है। वो जानती है उसके लिए पूरा नहीं होगा, वो जानती है उसके लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी है, उसके दास ने आज्ञा दी है, तो मैं पूरा करूंगी, मैं उसकी आज्ञा मानूंगी। ये उस खुदावंत की आज्ञा को पूरा करना है। और खुदा के लोगों, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक तो उस घड़े का मैदा समाप्त ना होगा और ना उस कुप्पी का तेल
घटेगा। हालेलुया। और खुदा के लोगों, मैं नहीं कहता ये परीक्षा का समय था, परीक्षा थी, ये मुश्किल था। एक अनजान आदमी आया है, मुझसे कह रहा है वो परमेश्वर का दास है, वो कह रहा है मैं उसे खिलाऊं और उसके बाद वो मुझे इतना सारा देगा। उसके करने से पहले उसको बता दिया गया था कि ये परमेश्वर करेगा। अब बात आज्ञाकारिता की है, क्या आप तब भी आज्ञा मानोगे या नहीं? बात इस चीज की है कि आप अभी भी परमेश्वर की बात मानते हो या नहीं। अपनी कमी में भी आप परमेश्वर की जरूरतों को, परमेश्वर के दास की जरूरतों को पूरी करते हो कि नहीं? और लिखा हुआ है 15वीं आयत में, तब वे चली गई और एलिया के वचन अनुसार किया। हम नहीं जानते, बाइबल नहीं बताती कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। क्या वो लालच से चली गई? क्या वो डर से चली गई? मेरा मानना है जब बात बच्चों की आती है तो कुछ तो संकोच होगा, कुछ तो डर होगा कि क्या मेरा बच्चा खाएगा। एक जो आखिरी रोटी मैंने हम दोनों के लिए बनाई थी, क्या उसको अपने परिवार को नहीं दे पाऊंगी मैं? वो विधवा है, उसका पति नहीं, तो उसके पास केवल उसका बेटा था। क्या यह आसान कार्य है? और इस कठिन समय में भी वो ये करती है कि वो उस आज्ञा को मानती है। और यूं होता है, और एलिया के वचन के अनुसार किया, तब वह और उसकी स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा जो वचन दिया था वो पूरा होता है। आमीन। परमेश्वर ने जो ठहराया है, उसने एलिया को भी ऐसे समय खिलाया जब उसे कहीं से नहीं मिल सकता था, और उसने इस विधवा को भी ऐसे समय खिलाया जब उसे कहीं से नहीं मिल सकता था। इसके बाद तो मृत्यु ही थी, पर परमेश्वर के दास ने उसे वचन दिया और उसने उसकी आज्ञा को माना। हम देखें, यह परीक्षा नहीं, क्या हमारे अंदर यह आज्ञाकारिता है कि हम परमेश्वर के वचन को इस हद तक माने कि हम अपने से ज्यादा उसको ऊपर रखें, कि हम परमेश्वर के वचन को इस हद तक माने कि हम उस अपनी जरूरत और अपनी, मतलब सिर्फ इच्छाएं नहीं, सिर्फ चाहत नहीं कि परमेश्वर एक गाड़ी आ जाए, गाड़ी नहीं आई कोई बात नहीं, उसका पैसा मैं कहीं और लगा देता हूं। नहीं नहीं, खाने तक का पैसा क्या हम जरूरत पड़ने पर दे सकते? यह आपकी और हमारे लिए सोचने की बात है। वो यहोवा जो सबको खिलाता है पिलाता है, क्या हम उसकी बातों को सबसे ऊपर रखते हैं? खुदा के लोगों, मैं किसी भी प्रकार से आपसे यह नहीं कह रहा कि जब कोई टीवी पे एक बड़ा सा दास आए और कहे कि आपको परमेश्वर 8 गुना देने पर है, आपकी स्क्रीन पर QR कोड है, इस पे पैसा भेजिए आपको पैसा मिलेगा, ये सब मत करिए, ये सब मत करिए। ये हर धर्म में बहुत सारे लोग करते हैं। मुझे दुख है कि मसीहत में भी ये चीजें होती हैं, ये सब मत करिए। जब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की जरूरतों की, हम अपने यहां दें और उस प्रकार से दें जहां जरूरत पड़े, उस प्रकार से दें कि हमारे दास, हमारे अगुवे भूखे ना रहें, हमारे दास, हमारे लोग, हमारी कलीसिया भूखी ना रहे। जिनको जरूरत हो हम उनको दें। हम अपनी कलीसिया में जांचें, अगर किसी को जरूरत है हम हाथ बटाएं। मैं आपसे नहीं कह रहा अपने कल की रोटी उठा के उसे दे दो, मैं कह रहा हूं जरूरतें पूरी करें, मिल बांट के करें। यह परमेश्वर की आज्ञा है और हम इसको पूरा करें। आमीन। ये सब ना करें। पहले बहुत चलता था, बड़े बड़े, पहले जी टीवी पे सुबह सुबह बड़े 6 बजे बड़े बड़े परमेश्वर के दास आते थे और वो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इधर से उधर से, और वो सब चलता था और लिख के आता था, दीजिए, इस नंबर पर कॉल करिए और अगर आप इतना देंगे तो इतना मिलेगा। नहीं, मत करिए, ये सब नहीं करना है। अब मैं नाम थोड़ी ले लूंगा भाई। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें की आज्ञा नहीं दी परमेश्वर ने। हमें बड़े पादरी को बड़ा नहीं बनाना है। हमें यह नहीं करना कि अभी तुम 2 लाख का सूट पहन रहे हो, तुम 4 का पहनो, अरे जाओ। नहीं नहीं, अगर तुम्हें जरूरत है मैं उतना दूं कि तुम्हारी जरूरतें पूरी हों। अगर मैं खा रहा हूं तो मेरा अगवा भी खाए, अगर मैं अच्छे सुख में सो रहा हूं तो मेरे दास भी, परमेश्वर के दास भी सुख में सोएं। हालेलुया। और इसलिए करें क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए ना करें कि हमारा घर खाता रहेगा या हमारे पास 4 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर अब खुदा के लोगों, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं
और खुदा के लोगों, यहां पर हम इस कहानी को अक्सर खत्म कर देते हैं कि पर उसका घराना खाते रहे। जब तक अकाल रहा उसका घराना खाता रहा। कितनी अच्छी बात है। घराना कैसे हो गया? मेरा शायद विश्वास है कि हो सकता है ऐसा हो कि जब उसने देखा कि उसके पास बहुत है तो उसने अपने और लोगों को भी, परिवार वालों को शायद बुला लिया हो। शायद हो सकता है ऐसा, उसने बुला लिया और कहानी यहां खत्म हो जाती। कितनी अच्छी बात है। पर खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षा इसके बाद शुरू हुई। अभी तक तो आज्ञाकारिता थी, परीक्षा इसके बाद शुरू हुई, जिस बात को शायद हम कलीसिया में नहीं सुनते हैं। जो वचन पढ़ते हैं शायद उन्होंने देखी होगी, पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं 16वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यहोवा ने उसके वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन। 17वीं आयत में आइए, यहां कहानी बदलती है। लिखा हुआ है, अभी वहीं है, कुछ वर्ष बीत गए हैं। क्या हो गया है? कुछ समय बीत गया है, कुछ बातें, कुछ वर्ष ना हो सके तो कुछ महीने बीत गए हैं। और अब लिखा हुआ है 17वीं आयत में, इन बातों के बाद, इन सारी चीजें, उसका घराना खाते रहे, सारी चीजें होती रही, उन्हें खूब बढ़िया मिला। 17वीं आयत में लिखा हुआ है, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहां तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। हमने कहानी सुनी, उसका घराना खाता रहा, हैप्पी एंडिंग, वाह। पर परीक्षा तो अब आई है। अभी तक तो उसने आज्ञा मानी, और आज्ञा मानने के बाद उसको क्या सिला मिला? हमने तो सिला बस इतना देखा कि वो उसका घराना खा रहे हैं। वचन बताता है कि 17वीं आयत में लिखा हुआ है, उसका बेटा बीमार पड़ गया और मर गया। उसका सांस लेना बंद हो गया। मुझे बताइए, रोटी देना परीक्षा थी कि अब परीक्षा शुरू हुई? परमेश्वर, तूने इतना कुछ दिया, मेरे पास दुनिया जमाने का खाने को दे दिया तूने, और मुझसे मेरा बेटा ले लिया। मैं उसी को तो खिला रही हूं, मैं उसी को तो देना चाहती हूं, तूने वही ले लिया। 18वीं आयत देखिए, खुदा के लोगों को लगा, तब वह एलिया से कहने लगी। एलिया कहां रह रहा था? उसी के यहां रह रहा था, क्योंकि अभी वो अकाल खत्म नहीं हुआ था, अभी वो जमाना खत्म नहीं हुआ था, अभी वो सुरक्षित नहीं था कि वापस जा सके। उसी के यहां टिका था। एक भविष्यवक्ता उसी के यहां रह रहा है, उसके यहां भविष्यवक्ता रह रहा है। वो क्या उससे रोज नहीं कहती होगी, इसके लिए दुआ कर दो, ये ठीक हो जाए, इसके लिए दुआ कर दो, तुमने तो हमारे घर को इतना खिलाया, इसके लिए दुआ कर दो, ठीक हो जाए? क्या दुआ नहीं कर रहा होगा वो? और दुआ करने का हर्ष नहीं ये हुआ कि उसका बेटे की सांस लेना बंद हो गया। और लिखा हुआ है, खुदा के लोगों, वे एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे ये क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहां आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? अब खुदा के लोगों, यह मेरा मानना है कि एक बहुत जायज रिएक्शन है। कोई भी मनुष्य ऐसी ही बातें करेगा अगर उसके साथ ऐसा हो। यह भी सच है, एलिया का इसमें क्या लेना देना? किसी का बीमार पड़ रहा है और वो मर रहा है, तो एलिया का इसमें क्या दोष? अभी तक उल्टा जितना खाया उसने, वो भी एलिया की वजह से था, वो भी यहोवा की वजह से था। लेकिन यह स्वाभाविक है कि दास पर दोष लगाया जाएगा, क्योंकि वो उसके यहां टिका हुआ। और उसके ऊपर जो दोष लगाया गया, तो वो ये कहने लगी कि तू इसलिए यहां आया था कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो, बीमारी नहीं, तू मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए। 19 में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे अपनी गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया। अटारी क्या होता है? छत के ऊपर का जो निवास स्थान होता है। अटारी के ऊपर ले गया जहां वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा। अब खुदा के लोगों सुनिए, परमेश्वर का दास कितनी समस्या में आ जाता है। वो उनके यहां रह रहा है, उन्हीं के यहां खा रहा है, और उसके होते हुए एक बेटा मर गया, जिसके लिए सब कुछ हुआ था, वो बेटा मर गया। अब परमेश्वर का दास भी तो परीक्षा में आता है। क्या परमेश्वर के दास को यह परीक्षा महसूस नहीं हो रही होगी? ये उस स्त्री के लिए परीक्षा है, पर उस दास के लिए भी परीक्षा है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ।
और देखिए उसकी प्रार्थना हम सुने, उससे समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, 20वीं आयत, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहां मैं टिका हूं, इस पर भी विपत्ति ले आया? मुझ पर विपत्ति है, पर तू मुझे खिलाता है, संभालता है, मुझे खुशी है। पर मैं इसके यहां टिका हूं, तेरा दास इसके यहां टिका है, क्या इसके ऊपर विपत्ति ले आएगा तू? इतनी बड़ी विपत्ति, क्या ये ठीक है? उसकी प्रार्थना की परीक्षा साफ नजर आती है, उसका दुख साफ नजर आता है खुदा के लोगों। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, 21वीं आयत, तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो जी उठा। आमीन। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले आया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है सच है। भविष्यवक्ता को अपने घर में इज्जत नहीं मिलती। अब वो स्त्री कौन से देश की? सिदोन देश की, जहां को इजरायली लोग क्या मानते थे? दुष्ट मानते थे, गैर जाति मानते थे। उसी स्त्री में परमेश्वर ने उसे बसाया, उसी स्त्री के घर में परमेश्वर उसको लेकर आया और खुदा के लोगों, परमेश्वर उसको परीक्षा में भी ले गया और परमेश्वर ने उसे परीक्षा से निकाला। परीक्षा रोटी नहीं थी, वो केवल आज्ञा थी। वो अगर नहीं मानती तो वो परीक्षा नहीं होती, वो अनाज्ञाकारिता होती। परीक्षा ये थी कि वो यहोवा से पहचान होने के बाद उसका बेटा मर गया, मृत्यु उसके घर तक आ गई और परमेश्वर ने उसको पूरा किया। आमीन। खुदा के लोगों, इस कहानी का अर्थ कभी यह नहीं था कि परमेश्वर तुझे एक टिकिया के बदले तेरे घराने को खिलाएगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कभी इतना सा नहीं होता। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन कभी 4 आयतों में नहीं आता। अगर होता तो हमारी बाइबल बहुत छोटी होती। परमेश्वर का वचन इसलिए होता है कि हम जीवन की सारी परिस्थितियों को समझ सकें। वो केवल एक परिस्थिति के हिसाब से कहानी नहीं लिखता, वो केवल एक परिस्थिति के हिसाब से घटना नहीं लिखता, वो सारी परिस्थितियों को जांचता है। जब हम वचन पढ़ते हैं खुदा के लोगों, में बहुत हिम्मत मिलती है। हम दासों की जरूरत में अपने आप को कैसे दृढ़ रखें, यह भी हमें मिलता है। परमेश्वर गैर जातियों को कैसे संभालता है, यह भी हमें मिलता है। परमेश्वर ऐसी जगह पर उस दास को ले जाता है जहां पर उसको किसी प्रकार की इज्जत नहीं थी। पढ़िए लूका उसका 4 अध्याय, उसकी 25वीं आयत। अभी हमने 24वीं आयत, 24वीं आयत से पढ़ दीजिए। चलिए लूका उसका 4 अध्याय, उसकी 24वीं आयत से पढ़िए 26वीं आयत तक। और उसने कहा, जी, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में, जी सुनिएगा गौर से, मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। प्रेज़ लॉर्ड। इज़राइल में परमेश्वर के स्वयं के नगर में बहुत से लोग थे। क्या लिखा हुआ है? बहुत सी विधवाएं थीं। बहुत विधवाएं थी। यीशु मसीह फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं, लोगों के सामने दोहरा रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है, इसको जो इज्जत नहीं मिल रही वो क्यों नहीं मिल रही? बहुत विधवाएं हैं। तुम्हें क्या लगता है परमेश्वर वहां नहीं खिला सकता था? लेकिन वहां नहीं रखा परमेश्वर ने, वो उसे बाहर ले गया।
कमाल की बात यह है कि अगर इसी की 29th वर्ष को देखिएगा, यही जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इसी की 29th वर्ष को पढ़िए जी। और उठकर उस नगर से बाहर निकला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था जी, उसकी चोटी पर ले चले जी, कि उसे वहां से नीचे गिरा दें। प्रेज लॉर्ड। ये पता है किसकी बात हो रही? ये बात हो रही है कि जिनको यीशु मसीह सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो लोग ही इस चीज पर तुल जाते हैं कि यीशु मसीह को गिरा दें। भविष्यवक्ता की इज्जत अपने घर में नहीं होती, और खुदा के लोगों यही होता है। इसी चीज को परमेश्वर दोहराते हैं, इसी चीज को यीशु मसीह दोहराते हैं। इसी चीज को हम इस जगह देखते हैं कि जो घटना, जो इजरायली अपने आप को परमेश्वर का जन समझ रहे थे, वो तो दूसरे देवी देवताओं को मानने लगे। परमेश्वर ने उनके यहां उन्हें नहीं खिलाया, परमेश्वर उन्हें कहीं और ले गया। परमेश्वर उसे जहां ले गया, वहां पर एक स्त्री ने विश्वास के साथ उस परीक्षा को दिया। वहां पर उस स्त्री ने इस परीक्षा को, इस निश्चय को किया कि हां, यहोवा परमेश्वर है, हां, यहोवा परमेश्वर है। और कमाल की बात मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, सिदोन, जिस नगर में वो स्त्री थी, जहां से मैंने आपको बोला कि इजाबेल क्या लेकर आई थी, दूसरे देवी देवता लेकर आई थी, उसने ये देख लिया था कि इस भविष्यवक्ता के मेरे घर पे होने के बावजूद भी मेरा बेटा मर गया। क्या उसके पास ये तरीका नहीं था, क्या उसके पास ये मौका नहीं था कि वो अपने देश के देवी देवताओं के पास अपने बेटे को ले जाए? जब फिर से एलिया ने उससे बोला कि तू अपना बेटा मुझे दे, क्या वो ये नहीं कह सकती थी कि नहीं, अगर तुझसे होना होता तो ये मरता ही क्यों, मैं तो कहीं और ले जा रही हूं उसे, मेरे देश में बहुत सारे देवी देवता हैं, तुम्हारे परमेश्वर के चक्कर में तो इतना अकाल पड़ा हुआ है। कितना कुड़कुड़ा सकती थी वो, मेरा कहने का मतलब। पर उसने विश्वास किस बात पर किया कि वो उसी के पास ले गई, वो उसी की ओर ले गई, और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे ठीक किया, परमेश्वर ने उसे जीवित किया। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की महिमा है। एक आखिरी आयत खुदा के लोगों जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा खुदा के लोगों और समझिएगा, और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये वचन आपके साथ टिका रहे, ये वचन आपके साथ बना रहे, आपको इससे सामर्थ्य मिले। लिखा हुआ है इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास किस चीज पर करना चाहिए कि परमेश्वर तू मुझे खिलाएगा? विश्वास इस चीज पर करना चाहिए कि परमेश्वर तू मुझे देगा। विश्वास किस चीज पर करना चाहिए कि मेरे जो लोग बीमार पड़ गए उन्हें चंगा करेगा? नहीं, विश्वास इस चीज पर करना चाहिए कि वो है। जब ये आयत लिखी जा रही है खुदा के लोगों, ये सताव का समय है, ये वो समय है, इब्रानियों के ये इस खत के समय भी ये वो समय है जब सताव था उन लोगों के ऊपर, और उनके पास मौका था कि फिर से परमेश्वर को छोड़कर कहीं और चले जाए। उस महिला के पास भी अवसर था कि परमेश्वर को छोड़कर कहीं और चली जाए। हमारा विश्वास तब है, हमारी परख ये है कि जब ये समस्याएं आए, जब ये परीक्षाएं आए, हम अपने परमेश्वर के साथ ही बने रहें। फिर से पढ़ता हूं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हमारे दान, हमारी दक्षिणा, हमारी ऑफरिंग्स, हमारी गाना गाना, गीत गाना, ये सब किसी काम का नहीं अगर हम यही विश्वास नहीं करते कि वो है। हालेलुया। वो आपसे बतेर प्रकार की चीजों पर विश्वास करने को नहीं कह रहा, वो आपसे बड़ा विश्वास करने को नहीं कह रहा कि इतना चमत्कार हो जाएगा। नहीं, वो ये कह रहा है तू ये तो विश्वास कर कि मैं हूं, उसके बाद तो कुछ और बात करेंगे ना। तू अगर मुझे ही नहीं मानता, क्या बात करूं मैं तुझसे? तू उस परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करेगा जिसको तू मानता ही नहीं? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है खुदा के लोगों।
और वह विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है जो उसकी तरफ देखते हैं। उस महिला ने जब उस भविष्यवक्ता की तरफ देखा, परमेश्वर ने उसे प्रतिफल दिया। खुदा के लोग, एलिया के जीवन में एलिया से बड़े भविष्यवक्ता शायद ही कोई हो। उसे एलिया भविष्यवक्ता के बारे में आप जानते हैं क्या लिखा रहता है? वो नगर के बाहर रहता है, टिड्डियां खाता है। अभी हमने देखा वो कौवे के मुंह का खाना खा रहा है। परमेश्वर उसे ना खिलाए तो उसको कुछ ना मिले। ऐसी दरिद्र हालत में वो कैसा रहता होगा? पर वो दास परमेश्वर में बना रहा। गवाही सिर्फ उस महिला की नहीं है, एलिया के पास हजारों कारण थे परमेश्वर को छोड़ने के, पर वो परमेश्वर में बना रहा और परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।